दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, जो आपको दिखाने सुनाने वाले हैं, वो गुजरात से संबंधित है और रीजनल लेवल पे, प्रादेशिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले जो जो दिक्कतें पेश आ रही, उसमें से एक और जो बड़ी दिक्कत है उस पर केंद्रित है ये पूरा कार्यक्रम। पुरुषोत्तम रुपाला साहब को आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि वो देश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अभी भी वो मंत्री पद पर ही हैं। हालांकि वो राज्यसभा से मंत्री थे, सांसद थे, और इसलिए फिर वो मंत्री थे, वो और मनसुख मांडविया दोनों। और इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी साहब ने इन दोनों को कहा कि जाइए आप अब लोकसभा में लोगों के वोट से चुनकर आइए, सांसद बनिए, फिर इसके बाद देखेंगे। तो पुरुषोत्तम रुपाला जो कि अमरेली जिले से हैं, अमरेली से हैं, उनको टिकट दिया गया राजकोट में। पूरा जीवन का जो उनका राजनीति है वो अमरेली में रहा है, लेकिन टिकट कहां से दिया? राजकोट से। पुरुषोत्तम जो रुपाला है वो कड़वा पाटीदार है। लेवा और कड़वा दो उसमें तड़े हैं, उसमें कड़वा पाटीदार जो है उसमें पुरुषोत्तम रुपाला जी का समावेश होता है। तो उनको भेज दिया राजकोट और मनसुख मांडविया को भेज दिया पोरबंदर। ठीक है, चलिए वो ये भी ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ है ऐसा, कोई गड़बड़ वाला मामला है बीजेपी के लिए इस बार। इनके जो मैं आपको कल बता चुका हूं, लगभग 2 या मैंने शायद 2 कार्यक्रम, 2 वीडियो ऐसे बनाए जिसमें मैंने ये बताया कि कहां पे क्या जो है आग लगी हुई है असंतोष की। उससे पहले मैंने बड़ौदा का मामला दिखाया आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रुपाला साहब जो कि हमारे यहाँ जो लोक संगीत का और डायरा कहते हैं जिसका कार्यक्रम होता है, इसको हमारे यहाँ डायरो शब्द है उसके लिए, जहाँ लोक कलाकार आते हैं, लोक संगीत की, लोक संस्कृति की बातें करते हैं, थोड़ा हास्य भी होता है, थोड़ा विनोद भी होता है, और ये हमारे जो फोक कल्चर है उसको प्रमोट किया जाता है। उसमें उसका वो गान भी होता है और उसका, तो ये जो करते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर, विशेष रूप से जो कलाकार लोग होते हैं, वो सब जो है वो चारण या गढ़वी समाज से हमारे यहाँ होते हैं, जो कि हमारी पुरानी जो कल्चर है, जो इतिहास है, उसको लेकर वो दुहा छंद से लेके बहुत सारी चीजें और जो गीत या संगीत की रचनाएं होती है वो सुनाते हैं। रूपाला साहब है तो पाटीदार, लेकिन उनको ये डायरा जो होता है हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा शौक है, और वो खुद भी जो है उसी अंदाज में, जैसे डायरा होता है तो उसमें जिस तरह से हमारे गढ़वी या चारण लोग जिस शैली से बात करते हैं, वो अपने प्रवचन में उसी शैली से जो है वो बात करते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, उनको ये पता नहीं रहता कि वो क्या बोल के है। ये ऐसा पहले भी कुछ बार हुआ है, उनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। तो फॉर्म में आ जाते हैं, फिर जो है कुछ भी बोल जाते हैं। तो इनका फॉर्म में आना इस बार भारी पड़ा। राजकोट में वो वाल्मीकि समाज के एक फंक्शन में गए, वहां जाके उन्होंने कुछ बात की, कुछ दिन पहले की बात, लेकिन क्योंकि मामला अब तक ठंडा नहीं हो रहा है और कुछ दिन हम भी प्रस्तुत नहीं थे, तो मुझे लगा कि अब तक ये जब ये मामला चल रहा है तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो पुरुषोत्तम रुपाला वाल्मीकि समाज के एक फंक्शन में गए, मतलब चुनाव लक्ष्य प्रचार कर रहे हैं राजकोट जिले में। तो वहां पे जाके उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे क्षत्रिय समाज जो है, राजपूत समाज जो है, वो गुस्से से लाल घुम हो चुका है। और पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो है इसमें बहुत सारे इनके सम्मेलन हो रहे हैं। पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ आवेदन पत्र जो हैं वो दिए जा रहे हैं, पुलिस में फरियाद की जा रही है, इलेक्शन कमीशन में कोड ऑफ कंडक्ट का भंग होने की भी बात की फरियाद जो है वो दर्ज करवाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि पुरुषोत्तम रुपाला ने ऐसा क्या कहा जिससे ये पूरा बवंडर, ये बवाल जो है वो खड़ा हुआ, जो कि रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें अब ये राजपूतों की जो राष्ट्रीय करणी सेना है वो भी कूद पड़ी है। तो ये मामला अब सिर्फ प्रादेशिक नहीं रहा है, राजपूतों के विरोध को लेकर ये मामला अब जो है पूरा राष्ट्रीय बन चुका है। सबसे पहले मैं आपको वो सुनाऊं जो पुरुषोत्तम रुपाला साहब ने कहा जिससे ये बवाल खड़ा, ये सुनिए। અને બીજા ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોએ ખૂબ રહ્યા અને એને દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે।
અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો. એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું. અને બીજાય ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોએ ખૂબ રહ્યા. અને એને દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે. અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો. એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું. गुजराती में है, मैं आपको इसका सार हिंदी में बता देता हूँ. पुरुषोत्तम रूपाला ने ये कहा वाल्मीकि समाज के एक कार्यक्रम में कि वो तारीफ करना चाहते थे वाल्मीकि समाज की, दलित भाई बहनों की, दलित समाज की वो तारीफ करना चाहते थे. और हर राजनेता जो होता है वो जब चुनाव आता है तो सबकी तारीफ के पुल बांधने लगता है, फिर वो 5 साल गायब हो जाता है, वो अलग बात है. तो उसी श्रेणी में ये भी एक किस्सा है कि वो तारीफ कर रहे थे. अब तारीफ करते करते कुछ ज्यादा बोल रहे. उन्होंने कहा कि दमन हमारे देश में बहुत कुछ हुआ, मतलब मुसलमानों ने किया, जो आक्रमण करके हमारे इस भूखंड पर आए थे, फिर अंग्रेजों ने भी किया. बहुत सारे समाज थे, उन्होंने जो है उनके साथ शरणागति स्वीकार कर ली. फिर कहा कि राजा महाराजाओं ने, मतलब कि राजपूत, हमारे राजपूत क्षत्रिय जो है वही तो राजा महाराजा हुआ करते थे. तो उन्होंने कहा कि राजा महाराजाओं ने भी जो है वो एक तरह से शरणागत स्वीकार कर ली और रोटी और बेटी का भी जो है वो व्यवहार किया, वो रिश्ता भी निभाया. या तो मतलब उसको मान लिया कि रोटी और बेटी का भी व्यवहार हम करेंगे, जो कि दमन करता है हमारे देश पे या तो आक्रमण करता है. उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज लोग भी शामिल हैं. अब इस बात को लेकर राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में भयानक गुस्सा पैदा. इसके बाद भी कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ ताकि आपको वो समझ में आए कि वो क्यों. और भी कुछ कहा है वो सुनिए. અને બીજાય ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોએ ખૂબ રહ્યા. અને એને દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે. અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો પણ ઈ નતા હટ્યા. આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે. એમને નથી આવ્યો, તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ઝૂક્યા. ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા, ન ભૂખથી તૂટ્યા, અને અડીખમ રીતે ટેક્યા. એ સનાતન ધર્મ છે. એના વારસદારો છો. અમને તમારા માટે માન છે, મને તો તમારા માટે ગૌરવ છે. ધન્યવાદ. ભારત માતા की जय भीम. जिसमें आगे उन्होंने कहा रूपाला साहब ने कि इतना दमन हुआ, उसके बाद भी ना वो भय से टूटे और ना वो भूख से टूटे. और इसीलिए ये राम जो है, भगवान राम 1000 साल के बाद जो वापस आए हैं, ये इन्हीं के चलते आए हैं. यही सच्चा सनातन धर्म के ये लोग वाहक हैं. अब इसको लेकर भी राजपूत समाज में बहुत बड़ा गुस्सा. उन्होंने कहा कि हम किसी और समाज के कंट्रीब्यूशन को डिवीन नहीं करना चाहते, लेकिन ये कहा जाए कि सिर्फ राम इन्हीं के आधार पर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि रूपाला साहब ये कहना चाहते हैं कि बाकी सब, और विशेष रूप से राजपूत समाज, जो कि ये दावा करता भी है, ये दम भी भरता है कि अगर 562 562 या 565 क्या, नहीं 562 ही है, तो वो जो रजवाड़े जो कि इस देश को बनाने के लिए राजा या महाराजाओं ने अपनी ओर से जो है सरदार पटेल साहब को सुपुर्द किए, तो फिर उनका तो कोई बलिदान या उनका फिर उनकी कोई कदर ही नहीं है इस देश में. तो इसको लेकर बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा. और हुआ क्या? हुआ ये कि फिर इस तरह के जो है ना ये आवेदन और ये सब जो है वो जो है गुजरात भर में दिए जा रहे हैं. गुजरात भर में अलग अलग जगहों पे क्षत्रिय समाज के द्वारा कलेक्टर से लेके पुलिस का दफ्तर बड़ा जो होता है, एसपी कचहरी होती, वहां जाके और इलेक्शन कमीशन में भी जाके इन लोगों ने जो है वो फरियादें सब दर्ज की. अब ये जब इतना बड़ा हो गया और पुरुषोत्तम रूपाला को लगा कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे, तो उन्होंने फिर अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से माफी मांगने की कोशिश की. वो भी मैं आपको दिखाता हूं. नमस्कार.
ક્ષત્રિય સમાજના સૌ આગેવાનોને મારા રામ રામ. હું પરસોત્તમ રૂપાલા રાજકોટની અંદર વાલ્મીકી સમાજના એક કાર્યક્રમમાં ભાષણ મેં કરેલું, એનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે, જેને લઈને ક્ષત્રિય સમાજના ઘણા બધા આગેવાનોએ મને એ વિડીયા અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે, રોષ પણ વ્યક્ત કર્યો છે, સલાહ પણ આપી છે. આ તમામ આગેવાનોમાં અમારા વરિષ્ઠ આગેવાન ભૂપેન્દ્રસિંહજી ચુડાસમા, રાજ્યસભાના મારા સાથીદાર કેસરીસિંહજી વાંકાનેર સ્ટેટ, અમારા માનધાતાસિંહજી રાજકોટથી, પૃથ્વીસિંહ જેઠવા હુમલીથી, તેજપાલસિંહ સરવૈયા ભાવનગરથી, અર્જુનસિંહ વાળા જસદણથી, ને હમણાં મનદીપસિંહજી પાલીતાણાથી બોલતા હતા. એ ઉપરાંત અમારા રાજકોટના આગેવાન ભોગુભા, પ્રદીપસિંહજી, કિરીટસિંહજી રાણા વગેરે આગેવાનો સાથે મારી વાતચીત થઈ. એના પ્રતિભાવો પણ મને મળ્યા છે. ક્ષત્રિય સમાજ અને રાજવી પરિવાર અંગેના મારા ઉલ્લેખને કારણે તેઓએ પોતાની નારાજગી અને રોષ વ્યક્ત કરેલો. મેં જે વાત કરતો હતો એમાં મારો આશય માત્ર વિધર્મીઓ દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા દેશ ઉપર થયેલા જુલ્મોનું નિરૂપણ કરવાનો હતો. સહેજ પણ રાજવી પરિવાર કે ક્ષત્રિયોને નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ન હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે. તેમ છતાં આ મારા વિડીયો થકી કે મારા આ પ્રવચનના ઉલ્લેખ થકી કોઈ પણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માગું છું અને ક્ષત્રિય સમાજની ગરિમા અને ગૌરવની ખેવના ધરાવતો હોવાને કારણે આ માત્ર ચૂંટણીલક્ષી વાત નથી, પણ કાયમી ધોરણે આ પ્રકારના વિષયો પ્રત્યે મને પણ કોઈ પણ પ્રકારનું મનમાં ઓછપ કે ઉણપ લાવવા જેવું કે એમને કોઈને એમની ગરિમાને ઘસરકો પહોંચાડવાનો મારો કદી ઈરાદો ન હોય એવી મારી નમ્ર સ્પષ્ટતા કરું છું અને આપ સૌને આ વિષયને અહીંયા પૂરો કરવા માટેની વિનંતી કરું છું. ધન્યવાદ. ये जो कहा है पूरा उसका सार मैं बता दूं आपको. सार ये है कि बहुत सारे जो हमारे जो स्टेट है जिसमें एक मैं जहाँ से बड़ा हुआ वाकानेर स्टेट है ना, जहाँ के जो अभी प्रिंस हैं वो राजवी हैं, तो उनके पिता तो नहीं रहे दिग्विजय सिंह साहब, लेकिन जो अभी केसरी सिंह साहब हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य भी बने हैं, उनसे लेके बाकी सब जो कुछ स्टेट हैं उनके राजवी परिवारों के जो सदस्य उनका नाम लिया उन्होंने, और फिर कहा कि बहुत सारा मुझे कहा गया, मुझे बहुत सारी मुझे फोन भी आए कि मैंने जो ये बयान दे दिया वो गलत है और इससे अपमान हो रहा है राजवी परिवारों का, राजपूत समाज का. तो मैं जानबूझ के मैंने नहीं किया है. और मेरा तो मतलब ये था कि विधर्मी आक्रमण जब हुए तो उसमें क्या स्थिति थी और लोगों ने किस तरह से उसका सामना किया, बस मुझे यही बताना था. लेकिन अगर मुझसे जो बोला गया उससे किसी को अगर दुख लगा है तो मैं उसकी माफी मांगता हूं, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. ये सब कहना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. तो उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और चुनाव हो या ना हो, लेकिन मैं कभी इस तरह से किसी भी समाज का अपमान ना कर सकता हूं, ना कर रहा हूं, ना कभी करूंगा, वगैरह वगैरह. और फिर उन्होंने अंत में कहा कि मैं ये विनती करता हूं कि अब मेरे खिलाफ जो ये आक्रोश है इस मुद्दे को यहाँ खत्म कर दिया जाए. लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है. करणी सेना जो है, राष्ट्रीय करणी सेना, उनके वो मकराना साहब हैं, महेंद्र सिंह मकराना, अब उनकी ओर से जो है राजस्थान से एक निवेदन आ गया है, वो मैं पहले आपको दिखा दूं क्योंकि मामला यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. और सवाल ये है कि क्या ये जो क्षत्रिय समाज को जो ठेस लगी है, उस अपमान का जो जिसे कहते हैं ना कि उसकी जो ज्वाला है, अब क्या वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है? क्योंकि ये देश भर में फैल रहा मामला, पूरा भी देश भर में क्षत्रिय समाज है.
उसको होगा क्या नहीं समझ, लेकिन ये बात हमको समझना पड़ेगा कि ये महेंद्र सिंह मकराना जो है, जो राष्ट्रीय करणी सेना के कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो आप सुन लीजिए। सबको जय माता जी। मैं महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका भाई। मैं सबसे पहले तो एक मुद्दे पे आऊंगा। मुद्दा है पुरुषोत्तम रूपाला करके एक राजकोट से एमपी का टिकट दिया बीजेपी ने। 2 मिनट में बोलूंगा पहले उस पर। पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट से एमपी का टिकट दिया, भी केंद्रीय मंत्री भी है। उसने एक बयान दिया है कि राजपूत समाज के लोगों ने, राजपूत समाज के राजाओं ने अंग्रेजों से अपनी बहन बेटी की रिश्ते उनसे किए हैं, रोटी और बेटी का व्यवहार उनसे किया। तो मैं उस पागल व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, मैं उस मूर्ख व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, पुरुषोत्तम रूपाला से, कि या तो तूने पढ़ाई नहीं करी, या तो तेरा इतिहास का जो ज्ञान है वो अधूरा है, या तो फिर राजपूत समाज को जानता नहीं है। आज तो अगर तेरा नाम पुरुषोत्तम रूपाला है तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज के वो लोग हैं, राजपूत समाज के वो रजवाड़े हैं। सबसे ज्यादा रजवाड़े गुजरात से आते हैं। सबसे पहला रजवाड़ा, सबसे पहली स्टेट जिसने दान करी वो गुजरात का रजवाड़ा था, गुजरात का स्टेट था। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर तू गुजरात में रहकर गुजरात के राजपूतों के लिए, गुजरात के स्टेट के लिए ये बोल रहा है तो तेरी गलतफहमी है। मैं बीजेपी के आला अधिकारियों से, अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से बोलना चाह रहा हूं, अगर राजकोट से ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो बाकायदा छाती ठोक के चैलेंज करके हम लोग इसका विरोध करेंगे और हरवाएंगे। हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसे जहरीले व्यक्तियों को अगर आप लोग टिकट दोगे तो हम लोग ऐसे व्यक्तियों को लोकसभा में नहीं जाने देंगे। चाहे तुम हमें कुछ भी समझ लेना, चाहे बीजेपी विरोधी समझ लेना, चाहे और कुछ समझ लेना। अभी तो बात केवल राजकोट की आई है, और अगर इसका टिकट निरस्त नहीं किया लोकसभा का, अगर इस पुरुषोत्तम रूपाला का लोकसभा का टिकट नहीं काटा गया तो पूरे गुजरात में बाकायदा मुहिम चलाएंगे। और अगर गुजरात तक नहीं रुकी बात तो पूरे देश में चलाएंगे। जो हमारी बहन बेटियों की बात करते हो, हमें टिकट काट दिया कोई बात नहीं, 25 साल से गुजरात में एक भी एमपी का टिकट नहीं है बीजेपी की तरफ से। और फिर भी अगर यही बीजेपी बिना कोई टिकट के पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्तियों को, जहां राजकोट में राजपूतों की बहुत आयात है, 70-80 लाख राजपूत, 1 करोड़ के समथिंग राजपूत गुजरात में है, और अगर वहां फिर भी एक टिकट एमपी की नहीं है, फिर भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को ये बोलने के चलो राष्ट्रवाद के साथ चलते हैं, और पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्तियों को आप लोग प्रमोट करते हो। विरोध होगा, सीधा सीधा चैलेंज है, विरोध होगा। तो ये महिपाल सिंह मकराना थे, और वो कह रहे हैं कि ये तो अब तक तो सिर्फ राजकोट तक ही सीमित है, लेकिन अगर ये रूपाला साहब का टिकट नहीं निरस्त किया गया तो पूरे देश में होगा। वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय को लोकसभा का टिकट भी जो है बीजेपी नहीं देती है। अब आप ये सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो इस सब मामलों को ठंडा करने में बड़ी माहिर है माहिर, बिल्कुल। लेकिन अभी हो क्या रहा है गुजरात में, मध्य गुजरात हो, उत्तर गुजरात हो, सौराष्ट्र जैसे ये राजकोट है वो हो, दक्षिण गुजरात हो, हर जगह पे जो है ना कहीं वो एक तरह से असंतोष की आग भभुक रही है, वो दहक रही है। तो कहां जाएंगे, कहां ठंडा करेंगे, वो एक सवाल है। लेकिन सीआर पाटिल साहब का काम थोड़ा बढ़ गया है इस चुनाव में। तो आज के दिन वो सुरेंद्रनगर, जहां की कल उसकी खबर हमने आपको सुनाई थी कि वहां से जो चुमाड़िया कोली समाज से जो चंदू सिंहरा को टिकट मिली है, तो उसका तलपदा कोली के द्वारा विरोध हो रहा है, तो वहां भी आग लगी, उसको भी जो है ठंडा करना है। तो आज अचानक उनका प्रवास का शेड्यूल बदल के सुरेंद्रनगर और फिर ये राजकोट, जो क्षत्रिय समाज का जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए आज वो 2 जिलों के प्रवास पे है। अब वो जब आज प्रवास पे है तो रविंद्र जडेजा, जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के एक अद्भुत खिलाड़ी है, मतलब मैं खुद खिलाड़ी रह चुका हूं, मैं खुद स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ साथ 4 स्पोर्ट्स खेल चुका हूं, तो मुझे पता है कि उस आदमी का जो फिटनेस का लेवल है और गेम के प्रति जो कमिटमेंट है गजब का है। तो मैं बड़ी एज ए प्लेयर बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ रविंद्र जडेजा की। उनकी जो पत्नी है रीवा बा, वो जामनगर से भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं,
और उनकी सगी बहन जो है नैनाबा जाडेजा, वो जामनगर कांग्रेस में वरिष्ठ पद पे है। तो नैनाबा जाडेजा का अपना एक वजूद है, वो सिर्फ रविंद्र जाडेजा की बहन के नाते नहीं है, उनका खुद का अपना एक आइडेंटिटी है। अब उन्होंने जो है सभी क्षत्रियों को, क्षत्रिय समाज के सभी लोगों को एक अपील की कि सीआर पाटिल जब मिलने के लिए और हम सबको मनाने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बंद कमरे में कहीं 15 लोग उनसे मिले समाज, क्षत्रिय समाज के, और बाकी सब जो है फिर वो सुलह शांति हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुले में मिलना पड़ेगा, क्षत्रिय समाज के सभी धड़ों को साथ में लेके मिलना पड़ेगा, क्योंकि रूपाला साहब ने जो अपमान किया था क्षत्रिय समाज का वो खुले मन से किया था। ये कहा है उन्होंने, अपील की है। इसलिए मामला कुछ मुझे आसान नजर नहीं आ रहा है अभी। तो मैं वो बात जो कही है गुजराती में आपको सुना देता हूँ। जय माताजी, હું છું નૈનાબા જાડેજા, ભાજપના પ્રમુખ સીઆર પાટીલ ક્ષત્રિયોની મુલાકાત માટે આવી રહ્યા છીએ રાજકોટ. પરંતુ મારી એક વિનંતી છે કે સીઆર પાટીલ જ્યારે રાજકોટમાં ક્ષત્રિયો સાથે મુલાકાત કરે તો ક્ષત્રિય સમાજની તમામ શાખા, તમામ પાંખો ત્યાં હાજર હોવી જોઈએ. એમની સાથે મુલાકાત કરે, નહીં કે 10-15 જણાની સાથે કોઈ એક રૂમમાં. કારણ કે એમણે અપમાન જાહેર મંચ ઉપર કર્યું છે, જાહેર સભામાં કર્યું છે, એટલે વાત પણ જાહેરમાં બધા ક્ષત્રિયોની હાજરીમાં થવી જોઈએ, તો જ એ યોગ્ય કહેવાય. કારણ કે વિરોધ દરેક ક્ષત્રિયને છે. એટલે મારી એવી રિક્વેસ્ટ છે દરેકે દરેક આપણા ભાઈઓ બહેનોને કે આ જ્યારે પણ મીટિંગ થાય તો સમગ્ર ક્ષત્રિયોની હાજરીમાં જ થાય, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જય હિન્દ, જય ભારત. तो जो मैं आगे बोल गया वही वो कह रही थी कि अपमान जो है वो पब्लिक मंच पे हुआ है पूरे समाज का। तो जो भी बातचीत अगर वो समझाने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं सीआर पाटिल साहब, तो जो भी वो बात करें वो भी खुले मंच पे, खुली जगह पे होनी चाहिए, बंद कमरे में ये नहीं होना चाहिए। और क्षत्रियों के सभी जो धड़े हैं उन सबको साथ में लेके करना चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील की है। अब सवाल ये है कि क्या होगा। अभी सुरेंद्रनगर है, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो जानकारी वो थी कि सुरेंद्रनगर गए थे पहले, वहां से फिर वो राजकोट जाने वाले थे। तो अब क्या क्षत्रिय समाज का ये जो गुस्सा, ये रोष, जो आक्रोश है, इसको सीआर पाटिल शांत कर पाएंगे, या ये आक्रोश, गुस्से की जो ज्वाला है वो गुजरात से, सौराष्ट्र से, गुजरात से बाहर फैलते फैलते क्या वो कहीं और प्रदेश में भी देश की जा सकती है, हमको नहीं पता। लेकिन अब जो होगा वो हम आपको जरूर से बताएंगे। लेकिन जो हो रहा है अभी लोकसभा चुनाव से पहले, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर दिन जो है वो मुश्किल और परेशानी का सबब बनता जा रहा है, ये हम आपको जरूर से कह सकते हैं। बातचीत थोड़ी लंबी हुई, लेकिन आपको हर चीज बतानी भी थी, सुनानी भी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम जो है वो अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा हो, आप अपनी राय जो है वो ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से भेज सकते हैं। और बात अगर आपको हमारी सही से अच्छी लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करिए, ये भी आप कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ये हमेशा विनती करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।